सप्रेम नमस्कार। आज का इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को अच्छा आरोग्य प्राप्त हो। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। MCQ में हर बार की तरह मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका सही आंसर सिर्फ बताऊंगा, और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर सभी ऑप्शंस भी बताऊंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले धन्यवाद शुभम कदम सर जिन्होंने ये क्वेश्चंस बना के हमें दिए हैं, तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शुभम कदम सर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील्स विथ ऑकरेंस, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ रॉक्स इज, सही ऑप्शन है पेट्रोलॉजी, PETROLOGY, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी में रॉक्स का ओरिजिन, हिस्ट्री ये सब स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक्स विच आर फॉर्म फ्रॉम वेदरिंग प्रोडक्ट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स डिपॉजिटेड नियर अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एज, प्री एग्जिस्टिंग रॉक से जो बनते हैं, रॉक्स जो बनते हैं तो उसको कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। करेक्ट ऑप्शन है सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेदरिंग प्रोडक्ट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। प्री एग्जिस्टिंग रॉक के सेडिमेंट से जो बनता है तो उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। वेदरिंग इफेक्ट से उसका इरोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन है जेनेसिस एंड सिस्ट। जेनेसिस एंड सिस्ट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज डिफाइंड एज द सेडिमेंट और अदर unconsolidated accumulation of solid particles produced by physical and chemical disintegration of rock। तो करेक्ट ऑप्शन है सॉइल। सॉइल फिजिकल केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से, रॉक के प्रोसेस से बनती है सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉक्स विच इंक्लूड ऑल द फाइनेस्ट सेडिमेंट ऑफ साइज लेस दैन 1/16 मिलीमीटर आर कॉल्ड एज, करेक्ट ऑप्शन है आर्जिलेशियस रॉक्स। आर्जिलेशियस rocks which include all the finest sediments of size less than 1/16 millimeter are called as argillaceous rocks। Next question, knowledge of geotechnical engineering helps in, knowledge of geotechnical engineering helps in, first option foundation design, second pavement design, third option design of embankment, fourth option all of the above। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के लिए हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं, फाउंडेशन डिज़ाइन, पेवमेंट डिज़ाइन, डिज़ाइन ऑफ एम्बैंकमेंट। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 पे अब हम जा रहे हैं। इफ़ पोरोसिटी ऑफ सर्टन सॉइल इज 58%, फाइंड द वाइड रेशो ऑफ द सॉइल। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पोरोसिटी ऑफ सर्टन सॉइल इज 58%, फाइंड द वाइड रेशो ऑफ द सॉइल। तो पोरोसिटी दी है तो हमें वाइड रेशो फाइंड करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 58% के लिए 1.38। आप कैलकुलेशन देख लीजिए 1.38। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल इज कॉल्ड एज, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल इज कॉल्ड एज थ्री फेज सॉइल, थ्री फेज सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओवन ड्राइंग मेथड for determination of water content, temperature maintained is, in oven drying method of determination of water content, temperature is maintained 105 to 110 degree, 105 to 110 degree Celsius। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, पिक्नोमीटर का यूज़ क्या है। पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करने के लिए पिक्नोमीटर का यूज़ हम करते हैं।
Next question. The ratio of the volume of voids to the total volume of the given soil mass is known as. Ratio of volume of voids to the total volume of given soil mass is porosity, is known as porosity. Next question. The plastic index is calculated from the relation. प्लास्टिक इंडेक्स का फॉर्मूला है IP इज इक्वल टू WL माइनस WP. ध्यान में रखिए IP इज इक्वल टू प्लास्टिक इंडेक्स इज इक्वल टू WL माइनस WP. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल जस्ट बिगिंस टू क्रम्बल when rolled into threads 3 millimeter in diameter is known as. फिर से रिपीट करता हूँ. द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल जस्ट बिगिन टू क्रम्बल when rolled into threads 3 millimeter in diameter is known as प्लास्टिक लिमिट. प्लास्टिक लिमिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों. फिर से आप ये इसकी थ्योरी पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इफ, दैट इज CU फाइंड करना है. इफ D10 इज इक्वल टू 0.15 एंड D16 इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर. D10 इज इक्वल टू 0.15 एंड D60 इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर. उसका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन 13.33, 13.33. नेक्स्ट क्वेश्चन. The A line in unified classification system table has the equation of. फिर से रिपीट करता हूँ. द A line in unified classification system table has the equation of. करेक्ट ऑप्शन है IP इज इक्वल टू 0.73. IP इज इक्वल टू 0.73 इंटू ब्रैकेट WL माइनस 20. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. In particle size classification system, the soils are classified according to. करेक्ट ऑप्शन है ग्रेन साइज. फिर से रिपीट करता हूँ. इन पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन सिस्टम सॉइल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ग्रेन साइज. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 3. अब स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर 3 से. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिफाइंस डार्सीज लॉ. तो करेक्ट ऑप्शन है Q इज इक्वल टू स्मॉल q इज इक्वल टू KI इंटू A. K इंटू I इंटू A. करेक्ट ऑप्शन है K इंटू I इंटू A. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल. तो ऑप्शन यहाँ पर है. फर्स्ट ऑप्शन ग्रेन साइज, सेकेंड ऑप्शन प्रॉपर्टीज ऑफ पोर फ्लूइड, थर्ड ऑप्शन वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल्स, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द मेंशन. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द मेंशन. फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी, ग्रेन साइज अफेक्ट करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ पोर फ्लूइड अफेक्ट करता है, वॉइड रेशियो सॉइल का अफेक्ट करता है परमेबिलिटी पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज यूज्ड फॉर. कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज यूज्ड फॉर. करेक्ट ऑप्शन है कोर्स ग्रेन सॉइल. कोर्स ग्रेन सॉइल. नेक्स्ट क्वेश्चन. द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल. शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कोहेजन ऑफ द सॉइल, सेकेंड ऑप्शन इज प्रोपोर्शनल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, थर्ड ऑप्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ सॉइल. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. Shear strength of soil is proportional to the cohesion of soil, proportional to the tangent angle of internal friction, increases with increase in normal stress of soil. Next question. The curve obtained by plotting the normal and shear stress is called. Correct option is strength envelope. Curve obtained by plotting normal and shear stress is called strength envelope. Next question. यहाँ पर क्वेश्चन है द मोहर्स स्ट्रेट थ्योरी
is based on which fact? Mohr's trade theory is based on which fact? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन मटेरियल फेल्स essentially by shear. Second option ultimate strength of the material is determined by stress in the plane of slip. Third option failure criteria is independent of the intermediate principal stress. Next option D option all of the above. तो करेक्ट ऑप्शन है all of the above. Moore's trade theory is based on material fails essentially by shear, ultimate strength of the material by the stress in the plane of slip. Failure criteria is independent of the intermediate principal stress. तो ये सभी फैक्टर्स पे मोर्स थ्योरी बेस्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी. बेस्ड ऑन एजम्पशंस ऑफ रैंकिन्स थ्योरी द सॉइल मास इज करेक्ट ऑप्शन है होमोजीनियस. रैंकिन्स थ्योरी में एजम्पशन है सॉइल मास होमोजीनियस है. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर एट a depth of 8 meter in cohesion-less soil sand with an angle of internal friction 30° when the water rises to ground level. तो ये कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 3 करेक्ट आंसर है 3. नेक्स्ट क्वेश्चन a sitting pressure of dash dash is applied on the plate before starting. A sitting pressure of 70 gram per centimeter square 70 gram per centimeter square is applied on the plate before starting the load test. ध्यान में रखिए 70 gram per centimeter square. Next question Rankins theory of earth pressure assumes that the back of the wall is. Rankins theory में ये assumption है back of the wall is vertical और smooth होती है. करेक्ट ऑप्शन है vertical and smooth. Next question allowable bearing pressure for a foundation depends on. Allowable bearing pressure for a foundation depends on both allowable settlement and ultimate bearing capacity. Allowable bearing pressure for a foundation depends on both allowable settlement and ultimate bearing capacity. ये करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन the total blow required for the second and third 15 centimeter of penetration in standard penetration test is taken as sitting drive. नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 5 पे हम जा रहे हैं अभी. शिप फुट रोलर्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग फाइन ग्रेन्ड कोहेजिव सॉइल. ध्यान में रखिए फाइन ग्रेन्ड कोहेजिव सॉइल के लिए शिप फुट रोलर्स का यूज किया जाता है. शिप फुट रोलर्स. नेक्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉम्पैक्शन equipment depends on. Performance of a compaction equipment depends on options है soil type, next option water type, next option particle size distribution, next option all of the mention. Correct option है all of the mention. Performance of compaction equipment depends on soil type, water type and particle size distribution. Next question the compacted density is increased when the water content of the soil is. Once again I repeat the compacted density is increased when the water content of the soil is. Correct option है increased. When the water content of the soil is increased compacted density increases. Next question the high temperature in soil cement stabilization accelerates. करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रेंथ. फिर से रिपीट करता हूँ द हाई टेम्परेचर इन सॉइल सीमेंट स्टेबिलाइजेशन एक्सेलरेट्स स्ट्रेंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इन सीबीआर टेस्ट द वैल्यू ऑफ सीबीआर इज कैलकुलेटेड एट. करेक्ट ऑप्शन है बोथ 2.5 and 5
millimeter penetration. 2.5 and 5 millimeter penetration. CBR is calculated at 2.5 and 5 millimeter penetration. Next question. In detailed exploration, the field test is conducted to determine permeability. In detailed exploration, field test is conducted to determine permeability. Next question. The plasticity of fine soils may be assessed by means of, first option dry strength test, next option toughness test, next option dilatancy test, next option all of these, last option all of these. Correct option is all of these. Plasticity of fine soils is assessed by dry strength test, toughness test, dilatancy test. Next question. If the soil is assumed to be 100% saturated and different dry densities are calculated for 100% saturation, then the resulting line on the compaction curve is called zero air voids line. इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इफ़ द सॉइल इज एज्यूम्ड टू बी, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ. इफ़ द सॉइल इज एज्यूम्ड टू बी 100% सैचुरेटेड and the different dry densities are calculated for 100% saturation, then the resulting line on the compaction curve is called zero air voids line. तो दोस्तों यहीं पर मैं रुकता हूँ. और जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा रेलवे ब्रिज इंजीनियरिंग के MCQs. तो चैनल शेयर कीजिए. और जी हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को भी ये MCQ क्वेश्चंस फॉरवर्ड कीजिए. अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पास हो जाइए. धन्यवाद.